are worthy. And remember, reality is cursed. Choose or die. कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक फैमिली को जहां हैल अपनी वाइफ लॉरा और बेटे गेब के साथ रहता है, और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि गेब अपनी मॉम से किसी बात को लेकर बहस कर रहा होता है। हैल उनके बहस में बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से डरता है। हैल को 80s के वीडियो गेम्स कलेक्ट करना पसंद था और उसके पास ऐसा ही एक गेम होता है जिसका नाम है कर्सर। हैल जब अपने रूम में आता है तब हम देखते हैं कि उसके कंप्यूटर में कर्सर गेम लोड हो रहा होता है। हैल को लगता है कि ये भी एक 80s के क्लासिक एडवेंचर गेम से ज़्यादा कुछ नहीं है, पर यह सोचना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। खैर, गेम उसके पीसी में लोड होते ही लेवल 1 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कहा जाता है कि वो एक पिंजरे में है, जो कि हैल के लाइफ से बिल्कुल रिलेट करता है। इसके बाद गेम हैल से खुद को प्रूफ करने के लिए बोलता है कि क्या वो इस प्राइज़ मनी के काबिल है। हैल इसके जवाब में कुछ रिप्लाई नहीं करता और ड्रिंक पी के बॉटल टेबल पर रख देता है। इसके बाद गेम में लिख के आता है कि बॉटल टेबल पर रखी है, क्या तुम उसे दोबारा से भरना चाहोगे या पिंजरे से निकलना चाहोगे। हैल फेच अनदर टाइप करता है और उसके सामने वो बोतल फिर से भर जाती है। अब गेम उससे सवाल करता है लाइट्स ऑन रखनी है या ऑफ़। हैल जवाब में ऑफ़ टाइप करता है और उसके रूम के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। हैल ये देख के काफ़ी एक्साइटेड होता है, पर अभी तो इस गेम की शुरुआत हुई थी। फिर से गेम उससे सवाल करता है वाइफ की कान या बेटे की जीभ। ये देख के हैल को कुछ गड़बड़ लगती है। वो इसका कोई जवाब नहीं देता और गेम को बंद करने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान गेम उसे वार्निंग देता है जिसमें लिखा था चूज़ करो या मरो। हैल बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके पीसी से एक बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है जिसको हैल बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसके बाद एक सन्नाटा छा जाता है। हैल रूम के बाहर निकल के देखता है जहाँ लॉरा अपने बेटे गेब की जीभ काट लेती है और बोलती है कि उसे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैल ने बेटे की जीभ को चुना था। इसी के साथ गेम का लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है। गेम उससे हर रोज़ अलग अलग लेवल खेलने को मजबूर करता, जिसमें उसे बहुत ही ख़तरनाक और डेडली ऑप्शंस चूज़ करने को बोलता। एट लास्ट गेम उसे बताता है कि योर फैमिली इज़ ब्लीडिंग, तो क्या तुम गेम कंटिन्यू करना चाहोगे या इसकी और कॉपीज़ बनाना चाहोगे। हैल गेम की कॉपीज़ बना के उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे उसकी फैमिली फ़िलहाल के लिए तो बच जाती है। हैल को यह बात अच्छी तरह से पता चल चुकी थी कि ये एक शापित गेम है जो रियलिटी के साथ छेड़छाड़ करती है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब सीन 3 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां हम कायला नाम की कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो किस्मत नाम की कंपनी में क्लीनर का काम करती है। वो अपने दोस्त आइजक के लिए नए और पुराने टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड कराती है जो कंप्यूटर गेम्स और कोडिंग में एक्सपर्ट है, और वो इसके बदले कायला को कोडिंग सिखाने में मदद करता है। कायला की माँ अपने बेटे रिकी की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाती और ड्रग एडिक्ट बन जाती है, जिससे कोई और नहीं बल्कि उसका रेंट कलेक्टर लैंस ड्रग सप्लाई करता है और उन दोनों पे गंदी नज़र रखता है। एक दिन जब कायला अपना काम ख़त्म करके आइजक से मिलने उसके घर जाती है, तब वहाँ उसे कर्सर गेम मिलता है जिस पे फ़ोन नंबर के साथ साथ 1,25,000 प्राइज़ मनी का ऑफ़र दिया गया था। वो उस नंबर पे कॉल लगाती है और उसे एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है जो उसे गेम पूरा करने और पैसे जीतने के लिए इसके एंड में एक नंबर कोड डालने के लिए कहता है। ऑफ़र से अट्रैक्ट होकर कायला चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। उसे लगता है कि यह पैसा कमाने का आसान रास्ता हो सकता है और वो प्राइज़ मनी शेयर करने के लिए आइजक से एक डील फाइनल करती है जिसमें वो उसकी मदद करेगा उस गेम को ख़त्म करने में। अगले दिन कायला अपने काम पे जाती है जहां वो दूसरी लड़की से पूछती है कि हम हर रोज़ एक ही फ्लैट की सफाई करते हैं, और हैरानी की बात यह है कि इस फ्लैट में कोई रहता भी नहीं है। कायला अपना काम ख़त्म करके एक कैफ़े में जाती है और वहीं कर्सर गेम को अपने पीसी में स्टार्ट करती है। क्योंकि उसको आइजक का वेट करते करते लेट हो जाता है, इसलिए कैफ़े की वेटर उससे कुछ ऑर्डर करने को बोलती है, नहीं तो उसका बॉस उस पर चिल्लाएगा, जो कि वहीं सो रहा होता है। कायला उससे 1 मिनट का टाइम मांगती है। अब उसके पीसी में गेम स्टार्ट हो चुका था और उसमें लिखा था कि तुम कैफ़े में हो, प्रूफ करो कि तुम इस प्राइज़ मनी को जीतने के काबिल हो या नहीं। साथ ही साथ उसे कॉफ़ी और केक में से किसी एक को चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस कैफ़े के मेन्यू में बस केक और कॉफ़ी ही था। कायला कॉफ़ी टाइप करती है और विद इन सेकेंड्स
वेटर उसके सामने कॉफ़ी लेके आ जाती है। वो ये देख के काफ़ी हैरान होती है। इसी बीच वो ये भी नोटिस करती है कि जैसा वेटर बोल रही है वैसा ही गेम में टाइप हो रहा है। अब गेम उससे एक ब्रेक लेने के बारे में पूछता है। तब कायला लैपटॉप बंद कर देती है और तभी उसके आसपास धुंध छा जाती है और एक बच्चा जो कि दिखने में काफ़ी वियर्ड लग रहा था उसके सामने आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें चुनना होगा, चूज़ करो या मरो। जिसे सुन के कायला काफ़ी डर जाती है और ब्रेक लेने के लिए यस टाइप कर देती है। तभी वो वेटर कैफ़े की ग्लासों को एक एक कर तोड़ने लगती है। अब गेम कायला से पूछता है कि वो ग्लास तोड़ते रहे या साफ़ करे। तब कायला साफ़ करने को कहती है और हम देखते हैं कि वेटर ग्लास के टुकड़ों को एक एक कर खाने लगती है, जिससे उसे काफ़ी तकलीफ़ होती है, पर वो खुद को रोक नहीं पाती। ये देख के कायला उसे रोकने उसके पास जाती है, पर बीच में उस कैफ़े का ओनर उसके सामने आ जाता है और अजीब सी आवाज़ें निकालने लगता है। पर कायला उसे धक्का देते हुए उस वेटर को रोकने पहुंच जाती है और इसी तरह गेम का लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन सुबह जब कायला की नींद खुलती है तब वो देखती है कि उसके घर एक पुलिस इंस्पेक्टर आया है जो कल रात कैफ़े में हुए हादसे के बारे में उसकी माँ से कुछ पूछताछ कर रहा है। ऑफिसर के जाने के बाद कायला अपनी मॉम से बात करती है, जिनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि कल रात कैफ़े में जो अजीब सा दिखने वाला लड़का कायला को दिखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई रिकी था, जिसकी मौत कुछ दिनों पहले पूल में डूबने की वजह से हुई थी। अब कायला अपने दोस्त आइजक के पास जाती है और उसे उस गेम के बारे में बताती है कि कैसे उस गेम ने कैफ़े की वेटर को जान से मारने की कोशिश की, पर आइजक उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं कर पाता। ये देख के कायला उससे पूछती है कि उसे ये गेम कहाँ से मिला। इस पर आइजक उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि ये कबाड़ कहाँ से आया, पर वो इसका पता ज़रूर लगा लेगा। इसके बाद कायला अपने काम पे निकल जाती है, जहाँ वो उसी फ्लैट की सफाई करती है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। थोड़ी ही देर में रात के 2 बज जाते हैं और कायला देखती है कि उस फ्लैट में एक कंप्यूटर पीसी रखा है जिसमें कर्सर गेम फिर से स्टार्ट हो चुका है। तभी कायला को उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि काफ़ी डरी हुई होती है। वो उससे कहती है कि उसके घर में बहुत सारे चूहे आ गए हैं और वो उसे मार देंगे। और कर्सर में भी सेम गेम स्टार्ट होता है जिसमें कायला को एक कैरेक्टर को चूहों से बचाना था। असल में वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम ही रहती है। वो उनसे बाथरूम की खिड़की से कूदने को कहती है और मजबूरन अपनी जान बचाने के चलते उनको खिड़की से छलांग लगाना पड़ता है और इसी के साथ गेम का लेवल 2 भी कंप्लीट हो जाता है। ये देख कायला गुस्से में आके कंप्यूटर को तोड़ देती है और उसे ऐसा करते देख वहाँ की एम्प्लॉय उसे जॉब से निकाल देती है। अब कायला अपनी मॉम से मिलने जाती है जो कि खिड़की से कूदने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट थी और वहीं पर वो कर्सर गेम को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेती है। अब वो अपने घर आती है और देखती है कि चूहों ने उसके घर को पूरा तहस नहस कर दिया है। इसी बीच लैंस वहाँ आता है और कायला की हालत का मजाक उड़ाता है और उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश करता है, पर कायला उसे अपने करीब आने नहीं देती और उसे उससे दूर रहने की धमकी देती है। कायला इस सब से परेशान होकर आइजक के पास जाती है और उससे उसकी बात मानने को कहती है। वो आइजक को अपनी टूटे हुए घर की फ़ोटोज़ दिखाती है, जिसे देख आइजक को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। कायला उससे बोलती है कि ये गेम रात 2 बजे खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा और इसके पहले इसे शुरू नहीं किया जा सकता। अब दोनों प्लान बनाते हैं कि उस गेम के कोड्स में चेंजेस करके उसके साउंड को हटा देंगे, पर वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उस गेम के कोड्स नहीं बल्कि सिम्बॉल्स बेस्ड थे, जिसे देख के उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता और गेम का लेवल 3 स्टार्ट हो जाता है। गेम कायला से चुनने के लिए बोलता है कि उसे मदद की ज़रूरत है या नहीं। इस पर कायला आइजक को इससे दूर रहने के लिए बोलती है, पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। गेम कायला को चुनने के लिए मजबूर करता है और वो मदद के लिए हाँ कर देती है। अब आइजक भी कायला के साथ उस गेम में शामिल हो चुका है। अब गेम उन्हें आगे का लेवल देता है जिसमें उनके सामने 2 दरवाजे आते हैं, ब्लू और रेड, जिसमें से उन्हें किसी एक दरवाजे को चुनना होगा। कायला रेड दरवाजे को खोल के अंदर जाती है जहां उसे उसका भाई रिकी दिखाई देता है। वो उसके पीछे जाने लगती है, जिस पे आइजक उसे रोकने उसके पीछे चला जाता है। अब वो दोनों एक पूल के पास आ जाते हैं जहां रिकी आइजक पे अटैक करके उसे मार डालता है। अब गेम कायला से अपने भाई रिकी और आइजक में से किसी एक को चुनने बोलता है। कायला ये समझ चुकी थी कि गेम उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है और वो आइजक को चुनती है। तभी रिकी कायला पर भी अटैक कर देता है और मजबूरन कायला अपने भाई का गला घोट के उसे मार डालती है, क्योंकि वो जानती थी उसका भाई पहले ही मर चुका है और ये सब उस गेम की चाल है। खैर आइजक की जान बच जाती है और गेम का लेवल 3 कंप्लीट हो जाता है।
अब अगली सुबह कायला और आइजैक बातें कर रहे थे, जिसमें कायला अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। वो उससे बोलती है कि वही हमेशा रिकी को स्विमिंग के लिए पूल में ले जाया करती थी और एक दिन उसका ध्यान भटक गया, जिससे उसका भाई पूल में डूब के मर गया। आइजैक उसे समझाता है कि उसे अब ये सब भूल के आगे बढ़ना होगा। खैर, आइजैक कर्सर गेम के कोड्स को हैक करके एक एड्रेस पे पहुंचता है, पर उस एरिया का गेट बंद होता है। वो उसके ऊपर से चढ़ के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक बड़े से हॉल में एक डिस्क मिलता है जिस पे कर्सर बीटा 1 लिखा था। वो उस डिस्क को वहां रखे पुराने कंप्यूटर में प्ले करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि इस गेम में जो सिम्बॉल्स डाले गए हैं वो रियलिटी पे असर करते हैं, और जो आदमी उस वीडियो में दिख रहा था उसी ने इस गेम को बनाया था, जिसका नाम था बेक। सबसे पहले उसने एक गेम टेस्टर को अपना हाथ खाने या कंप्यूटर खाने का चैलेंज दिया, जिस पर उस गेम टेस्टर ने इस बात को सीरियसली ना लेते हुए हाथ खाने को चुना। इसके बाद वो ना चाहते हुए भी अपने हाथ को खाने लगता है, और इसी बीच हम ये देखते हैं कि बेक ने भी अपना हाथ काट लिया है, और जैसे जैसे वो गेम टेस्टर अपना हाथ खा रहा था वैसे वैसे बेक का हाथ अपने आप ठीक हो जाता है। इससे हम समझ पाते हैं कि बेक उन सिम्बॉल्स को अपने हिसाब से यूज़ करके लोगों के साथ खिलवाड़ करने लगा। ये देख दोनों घबरा जाते हैं और आइजैक कायला से कहता है कि क्यों ना वो ये डिस्क अपने साथ ले जाए, पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। वो उनकी बातें सुन लेता है और गेम का लेवल 4 स्टार्ट हो जाता है। गेम उनसे बोलता है कि उन्हें चीटिंग करने की दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आइजैक एक इनविजिबल चैम्बर में पहुंच जाता है और गेम कायला से फास्ट या फॉरवर्ड का रिप्लाई चुनने को बोलता है। कायला के पास इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो फास्ट फॉरवर्ड चुनती है, और उसके फास्ट फॉरवर्ड चुनते ही आइजैक के मुंह से टेप रिकॉर्डर वाली रील निकलने लगती है। कायला उसे रोकने के लिए रीप्ले चुनती है, जिससे वो रील दोबारा उसके मुंह में जाने लगती है, जिससे आइजैक की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है और उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। इसी के साथ गेम का लेवल 4 ख़त्म हो जाता है और अब आखिरी लेवल बचा था, जिसमें कायला का सामना बॉस से होना था। वो अपने दोस्त की मौत से काफ़ी दुखी थी और गेम ख़त्म करने के लिए एक जंगल के रास्ते जा रही थी। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, पर फ़ोन पे लैंस उससे बात करता है। कायला उसे अपनी मॉम से बात कराने को बोलता है, पर वो उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद उसे एक बड़ा सा घर दिखता है और वो उसके अंदर जाने लगती है। उसके अंदर जाते ही हमें ये पता चलता है कि ये घर हैल का है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में ही देखा था। हैल कायला से पूछता है कि वो कौन है। इस पे कायला बोलती है कि वो एक प्लेयर है और गेम का आखिरी लेवल कंप्लीट करने आई है। यहाँ हम देखते हैं कि हैल अब अपनी वाइफ से नहीं डरता और वो चुपचाप वहाँ खड़ी थी। हैल कायला से बोलता है कि गेम ने उसे कहा था कि अगर वो इनकी कॉपीज़ बना के डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसकी जान बच जाएगी, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे ये गेम आइजैक के पास पहुँचा और ना जाने और कितने के पास ये गेम पहुँच चुका होगा। इसी के साथ कायला के फ़ोन में गेम का आखिरी लेवल स्टार्ट हो जाता है, जिसकी आवाज़ सुन के गेब वहाँ से भाग जाता है। अब गेम उन्हें चैलेंज देता है कि उन दोनों में से बॉस कौन होगा। हैल को यह देख के काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि इस गेम का हीरो वो है, क्योंकि वो अभी तक ज़िंदा है, और इससे साफ पता चलता है कि जो इस गेम का बॉस होगा उसे मरना होगा। अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जिसको पहले मार देगा वो इस गेम को जीत लेगा। तभी कायला टेबल पे रखे चाकू को उठा लेती है, पर हैल कायला को प्लेट से सर में मार देता है, जिससे कायला को तो कुछ नहीं होता, उल्टा हैल को चोट लग जाती है। ये देख के कायला को समझ आ जाता है कि अगर वो खुद को मारेगी तो चोट हैल को लगेगी, और जब हैल खुद को मारेगा तो चोट उसे लगेगी। इसलिए कायला चाकू से अपना हाथ काट लेती है, जिससे हैल को तकलीफ़ पहुंचती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। तभी गेब गन लेके आता है और कायला को शूट कर देता है, जिससे गोली का असर उसके डैड को होता है। अब लॉरा गेब से गन छीन के कायला को मारने आ जाती है, ताकि वो अपने पति से पीछा छुड़ा सके, क्योंकि उसने उसे बहुत तकलीफ़ दिया है। पर हैल उसके हाथ से गन छीन लेता है और ख़ुद को शूट करता है, पर गन की बुलेट ख़त्म हो चुकी थी। तभी गेब चाकू से कायला को मारने आता है। इसी बीच कायला एक बड़े से पत्थर को घसीटते हुए पुल तक ले आती है। तभी हैल गेब से चाकू छीन के अपना गला काट लेता है, जिसका असर कायला को होता है और वो पत्थर के साथ उसी पुल में गिर जाती है। क्योंकि कायला पुल में गिर जाती है, जिससे हैल का दम घुटने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गेम ख़त्म हो चुका है और कायला गेम की विनर है। अब वो इस गेम को
अपने हिसाब से कोडिंग करके किसी के साथ भी ठीक वैसा ही कर सकती है जैसा गेम ने उसके साथ किया है। अब कायला अपने पड़ोसी लैंस का फ़ोन हैक करके उसके फ़ोन में कर्सर गेम को इंस्टॉल कर लेती है और उसे चैलेंज देके उसे एक बहुत ही दर्दनाक मौत की सज़ा देती है। लैंस के मरने से कायला के ज़ख्म भी ठीक हो जाते हैं और उसकी मॉम भी अब पहले से बेहतर फील करती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब एक दिन कायला को उसी बेक नाम के आदमी का कॉल आता है जो किस्मत नाम की कंपनी से उसे कॉल कर रहा था। यानी कि कायला उसी की कंपनी में काम करती थी जिसका बनाया हुआ ये गेम है। वो कायला से पूछता है कि वो अब किसे तकलीफ़ देना चाहती है। इस पर कायला कहती है कि वो सिर्फ उसी को तकलीफ़ देगी जो इसके काबिल होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी ही मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड लव यू।